आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम प्रारंभ करने की शिव बाबा के साथ साथ आदरणीय शुक्ला दीदी जी से भी इजाजत चाहते हैं। दीदी। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। मेरी बिगड़ी बना दे हो भोले भंडारी, मेरी बिगड़ी बना दे हो भोले भंडारी। तेरी मैं भी कांवर लाऊंगी ओ भोले भंडारी, तेरी मैं भी कांवर लाऊंगी ओ भोले भंडारी। खुशियों का दिन है मुस्कुराते चलो, खुशियों का दिन है मुस्कुराते चलो, गाते चलो गुनगुनाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते चलो, मिलन प्रभु से मनाते चलो, मिलन प्रभु से मनाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते चलो, मिलन प्रभु से मनाते चलो, मिलन प्रभु से मनाते चलो। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज दादी रतन मोहिनी जी हमारे बीच में पधारे। ऐसी दादी माँ का हम तहे दिल से कोटि 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 अभिवादन करते हैं। ताली बजाएं सभी दोनों हाथ ऊपर करके। बहनों की तरफ से भी हाथ ऊपर, ताली बजाएं। उत्सव का दिन आया है, सबका मन हर्षाया है। उत्सव का दिन आया है, सबका मन हर्षाया है। गोल्डन जुबली मनाने को
हंसों का दल आया है, उत्सव का दिन आया है, सबका मन हर्षाया है, गोल्डन जुबली मनाने को हंसों का दल आया है। और अभी हमारी दो कन्याएं, एक कन्या कहती है तुझ में रब दिखदा है। ओम शांति। हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी का श्रृंगार कर रहे हैं हमारी आदरणीय फरीदाबाद की इंचार्ज उषा दीदी जी। आदरणीय मुन्नी दीदी जी का श्रृंगार कर रहे हैं नारनौल की इंचार्ज आदरणीय रतन बहन जी। और सभी बड़ी दीदियों का, संतोष दीदी जी का, शुक्ला दीदी जी का, शशि दीदी जी का, आशा दीदी जी का, नीलू दीदी जी का, हंसा दीदी जी का, और इधर लीला दीदी जी का तिलक लगा करके सम्मान कर रही हैं फरीदाबाद की बहनें। चुनरी पहना रही हैं, साफा पहना रही हैं संतोष दीदी जी को। बिंदी, चुनरी, साफा, बिंदी, चुनरी, साफा, माला से स्वागत किया जा रहा है जी। और उधर भाइयों की तरफ भी भाइयों को बहनें श्रृंगार कर रही हैं, जो हमारे अनन्य महारथी हैं आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, आदरणीय गोपाल भाई जी, आत्म प्रकाश भाई जी, गोपाल भाई जी, डॉक्टर प्रताप बेटा जी आदि सभी वरिष्ठ भाइयों का श्रृंगार कर रही हैं फरीदाबाद की बहन। हमारे बीच में बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य वरिष्ठ भ्राता जी ब्रिजमोहन भाई जी आ गए हैं। हम उनका बहुत जोर से करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही
हमारी कृतिका, हार्दिक स्वागत है अपनी प्रस्तुति पेश करने के लिए फरिश्ता नृत्य के लिए। Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बहुत धन्यवाद। आप सच में हमें उस फरिश्तों के लोक में ले गए। तो चलते हैं अपने सूक्ष्म वतन फरिश्ता लोक। जब विश्व भर में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध भारत कंगाल देश कहलाने लगा, चारित्रिक दिवालियेपन के कारण पापाचार अत्याचार का साम्राज्य था, तब पुरातन काल में वर्णित हस्तिनापुर अर्थात भारत देश की राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे महाभारत महायुद्ध के गवाह हरियाणा प्रदेश के एक नगर में हालात बहुत भयावह थे। तब दिल्ली में ईश्वरीय शक्तियों से सुसज्जित रूहानी सेना के एक बहादुर योद्धा के मन में विचार आया कि ईश्वरीय शक्तियों का परचम पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी लहराया जाए। तो उसने दुख अशांति मानसिक पीड़ा से त्रस्त दुर्गुणों के कारण विकारों की बेड़ियों में जकड़े नर नारियों को तप के बल से ज्ञान जल के छींटे डालकर नवजीवन दान देने व विकारों की जेल से मुक्त करने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, समय का पहिया घूमने लगा और उस नगर के निवासियों का कायाकल्प शुरू हो गया। ये बात है 20वीं सदी के 8वें दशक के आरंभ की और ये कहानी है 400 वर्ष से भी ज्यादा पुराने फरीदाबाद की, जो बाबा फरीद के नाम से विख्यात सूफी संत द्वारा 1607 में बसाया गया था। एक फरिश्ते की नजर चिंता और कष्टों से परेशान दिव्य पालना के लिए आतुर इस शहर के बाशिंदों पर पड़ी और फरीदाबाद को फरिश्ताबाद बनाने का स्वर्णिम दौर शुरू हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, वह फरिश्ता विश्व परिवर्तन के आधार स्तंभ परमात्मा शिव के साकार माध्यम यानी फरिश्तों के सरताज तथा श्री प्रजापिता ब्रह्मा से पालना प्राप्त आदरणीय शुक्ला दीदी जी हैं।
अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना के लिए शुक्ला दीदी जी ने लंबी दूरी, यातायात के साधनों की कमी और सीमित संसाधन जैसी चुनौतियां होते हुए भी न परिस्थितियों की परवाह की, न मौसम की, न अपने स्वास्थ्य की चिंता की, न साधनों के अभाव की। फिर एक दिन आध्यात्मिक रणभेरी बजी और अध्यात्म की पताका फहराने के लिए दल बल सहित सेनापति पहुंचे सेवा के अनजान मैदान में। पहला कार्यक्रम एकदम सफल रहा। तब मोर्चे को संभालने के लिए, अनेकों के जीवन में नई रोशनी भर के, मूर्छित को सुरजीत करने के लिए चुनाव हुआ स्वयं मम्मा की पालना पाकर, रूहानी नजरों से निहाल होकर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए कदम बढ़ाने वाले अनमोल रत्न का। सबको माँ जैसी पालना देने वाली, ईश्वरीय सेवाओं को फलीभूत करने वाली वो महान विभूति है भोर की पहली किरण संग आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी उषा दीदी जी। सेवाओं के आरंभ में दीदी ने त्याग तपस्या का भी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। एक छोटे से कमरे में जहाँ न पंखा था न बेड, उसी एक कमरे में सुबह से शाम तक क्लास, कोर्स आदि कराना और उसी में सोना। परंतु खुशी और आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली प्रदर्शनी से फरीदाबाद की फुलवारी में जो आध्यात्म का बीज बोया गया, उससे एक परिवार दीदी जी का सहयोगी बन गया। उसमें से एक कन्या का भाग्य उदय हुआ जो सेवार्थ उषा दीदी की साथी बन गई। वो थी आदरणीय हरीश दीदी। फिर तो सेवाओं का ऐसा असर हुआ कि एक कीर्तन मंडली ही प्रभु प्रेम में समा गई और 35 लोग रोज ज्ञान अमृत पान करने लगे। 1972 में बाप दादा से मिलन मनाने मैं जब मधुबन में पहुंची तो मुझे संकल्प आया कि अब ईश्वरी सेवाओं के लिए पटियाला में वापस न जाकर के कहीं और सेवाओं में जाएं तो अच्छा है। तो अपना संकल्प मैंने अपनी प्रकाशमणि दादी जी से और मनमोहिनी दीदी जी से शेयर किया। तो शुक्ला दीदी जी भी आई हुई थी बाबा से मिलने। दादी जी को कहा कि मुझे कोई हैंड दो, ऐसे मैंने फरीदाबाद में सेवाएं की हैं। तो दीदी ने मुझे बुलाकर कहा उषा तू दिल्ली जाएगी। तो मैंने बड़ों की आज्ञा का कभी मैंने आज तक उल्लंघन नहीं किया। तो मैंने जी हाँ का पाठ जो पक्का था दादी जी को कहा जहाँ भी आप भेजें। तो दादी जी ने कहा कि कल आपको जाना है शुक्ला के साथ। तो उसी अगले ही दिन फिर हम पहुँचे। तो 1 दिसंबर 1973 के अंदर मैं फरीदाबाद में पहुँची थी। तो तब से लेकर यहाँ बाबा की जो भी सेवाएं हैं, जो बाप दादा मुझसे कराते हैं, दादियों की जो भी प्रेरणाएं मिलती हैं, उन अनुसार सेवाएं सब हो रही हैं। कराने वाली मैं तो समझती हूँ अब भी दादियाँ हैं, बाप दादा है मेरे द्वारा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसके बाद तो सैकड़ों प्रदर्शनियों का दौर चला और सबसे पहला उप सेवा केंद्र खुला वल्लभगढ़। इस फरिश्ताबाद की बगिया से आध्यात्मिकता की ध्वजवाहक अनेक बहनें फरीदाबाद के अलावा अनेक शहरों में बाबा की सेवाएं कर रही हैं। वैसे तो अब तक 175 से अधिक बहनें सेवा साथी बन चुकी हैं, परंतु शुरू में जो सेवाओं की नींव बनी वो है वल्लभगढ़ वाली दिवंगत आदरणीय सुदेश दीदी। नारनौल व झुंझुनू जिले के सेवा केंद्रों का संचालन कर रही आदरणीय रतन दीदी और तावड़ू की संचालिका आदरणीय निर्मला दीदी। दीदी जी ने पूरे विश्व को महकता गुलशन बनाने वाले सुप्रीम माली से जो हुनर सीखा, उसको प्रत्यक्ष करते हुए फरीदाबाद की बगिया में अनेक खुशबूदार फूलों को तैयार किया, जो बाबा की सेवाओं में समर्पित होने को बेताब हो गए। शंभू भाई, छोटेलाल भाई, सुरेश भाई, सुधीर भाई ने जीवन समर्पित करके शुरुआत की। उसके बाद तो खुशबूदार फूलों की बड़ी माला बन गई, जिसमें 35 से भी ज्यादा भाई एवं एक कन्या शामिल है। उनमें कोई जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन संभालता है, कोई स्वरक्षा और यातायात सुरक्षा जागृति ला रहा है, तो कोई दिव्य ज्ञान के मोती बांट रहा है, कोई श्रव्य दृश्य और खेल विभाग द्वारा प्रभु दर्शन करा रहा है। सब अपनी अपनी योग्यताओं को सेवा में लगा रहे हैं। सन 1982 में
पहला स्वर्णिम संसार मेला आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन करने मधुबन से पहुंची प्रभु की सच्ची दीवानी दीदी मनमोहिनी जी, जिनको एक गीत बहुत पसंद था। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। उस प्रेम की प्रतिमूर्ति के सानिध्य में वह मेला आकर्षक और सफल बन गया। मुख्य अतिथि थे हरियाणा के मंत्री श्री AC चौधरी। फिर 1985 में ब्राह्मण वत्सों ने अखिल भारतीय स्वर्णिम युवा पद यात्राओं के द्वारा 150 किलोमीटर के दायरे में हर गांव में सोहना, तावड़ू, धारूहेड़ा, नूह, नारनौल तक बेहद सेवाएं की। इसके बाद बेलगांव से दिल्ली युवा साइकिल यात्रा, उससे भी अनोखी सेवा हुई। 1988 में बाबा की सेवार्थ एक भवन खरीदा गया, जिसके उद्घाटन के लिए पधारी बाबा की दिल तख्त नशीन दादी जी, जिन्होंने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद सेवाओं को अपने निमित्त भाव, अपनी निर्मल वाणी और करुणा से, सच्चाई और निश्चल प्यार से ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1995 में आयोजित हेल्थ मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी ने शिरकत की। ऐसे ही सेवाओं को पंख लगते गए और विभिन्न वर्गों की सेवाओं की उड़ान के आधार बन गए। एक छोटे से कक्ष से शुरू हुई सेवाओं ने 20वीं सदी के अंत तक बहुत विस्तार पाया। 20 प्रभागों के सशक्त पंखों ने सेवाओं को 4 चांद लगा दिए। उषा दीदी जी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में इस विंग के राष्ट्रीय सम्मेलन, कार रैली सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित कराती हैं, परंतु कोई भी डिपार्टमेंट या वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी सेवाएं न हुई हो। मधुबन तपोभूमि से आकर हमारे अनुभवी मूर्त महान विभूतियों ने समय समय पर अपना सहयोग दिया। दिल्ली से शिवानी बहन जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी और आदरणीय आशा दीदी जी ने तो समय समय पर आकर ब्राह्मण वत्सों का भी उमंग उत्साह बढ़ाया। इन सेवाओं से शहर के गणमान्य व्यक्ति तो इतने सहयोगी बने जैसे कि वे घर के सदस्य ही हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी धर्मवीर सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहित अनेक VVIP की भी सेवाएं हुई। 2007 में बाबा के नए भवन के उद्घाटन का पुनीत कार्य संपन्न हुआ। दिल्ली वालों के दिल की पुकार को सुनने वाली तपस्वी मूर्त राजयोगिनी हमारी प्यारी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के कर कमलों द्वारा इन्हें देखकर मन यही कहता है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 14 बहनों के समर्पण समारोह का भव्य उत्सव भी हुआ। 2011 में आयोजित मेगा प्रोग्राम में शिवानी दीदी को सुनकर अनेक आत्माओं ने अपने संबंधों में मधुरता का रस घोला और सच्चे प्रभु से भी संबंध जोड़ा। 2013 में हरिद्वार दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका लाखों लोगों ने लाभ लिया। 2014 में विदेश की लहर ने फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम द्वारा भारत में कई कुंभकर्णों को जगाया। अनेक जाने माने गणमान्य व्यक्तियों की आंखों पर जमी अज्ञानता की धूल हटी। आदरणीय निजार भाई जी ने स्नेह स्वरूप से सबको फ्यूचर की पावर का अनुभव कराया। 2015 में अमरनाथ दर्शन मेले का आयोजन हुआ। बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लाखों लोगों का उद्धार हुआ, अनेकों को नशा मुक्त बनने का और तन मन दोनों को तंदुरुस्त रखने का मार्गदर्शन दिया गया।
अब तक अनेक प्रशस्ति पत्रों से और सम्मान से दीदी जी का मान बढ़ता रहा है। मधुबन बेहद घर में भी दीदी जी का सम्मान समारोह मनाया गया। उषा दीदी जी जब मधुबन से प्रेरणा पाकर आई तो उनके मन में संकल्प आया, फरीदाबाद में सेवाओं की सफलता में जिसने भी भागीदारी निभाई उनका भी सम्मान करे। दीदी जी ने ताज पहनाकर, चिंदी लगाकर प्यार से हर एक को दिल में बिठाया। करेंगे हम भी ऐसी सेवा, और उन्हें उमंग से फरमाया तो दीदी जी का दिल खुशी से हर्षाया। अब इन सेवाओं को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक छोटा नन्हा पौधा एक विशाल वट वृक्ष बन गया है जिसकी अनेकों टालियां हैं। अब 50 सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्र तथा 500 से अधिक बीके पाठशालाओं के माध्यम से हजारों ब्राह्मण वत्सों को ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। हर मास सभी भाई बहनों का संगठित योग विश्व शांति के लिए होता है और समर्पित बहनों का संगठित योग का प्रोग्राम भी रखा जाता है जिसमें सभी छोटी बड़ी बहनें शामिल होती हैं। विभिन्न समाजोपयोगी सेवाओं के फलस्वरूप फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारी चौक भी बना है। सन 2019 में उषा दीदी जी के मन में ख्याल आया कि देश विदेश में ओम शांति के महामंत्र का रहस्य समझाने वाली, सदा नष्टो मोह स्मृति लब्धा का पाठ पढ़ाने वाली, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड घोषित किया, वह परम श्रद्धेय दादी जानकी जी आए हमारे फरिश्ताबाद में। तब दादी जी से मिलकर उषा दीदी ने अपना ये संकल्प बताया, पर वो हो न सका क्योंकि होनी ने भी अचानक अपना रंग दिखाया। दादी जी ने साकार सेवा का पाठ पूरा कर खुद को अव्यक्त बनाया। फिर एक दिन बाबा ने दीदी को योग में एक अनोखा दृश्य दिखाया। दादी जी का हुआ आगमन और घंटे भर सेंटर में दिव्य प्रकाश फैलाया। उस महान अलौकिक शक्ति ने अपनी उपस्थिति का एहसास दीदी को कराया। धन्य है परम श्रद्धेय दादी जानकी जी, आपने अव्यक्त होकर भी अपना वादा निभाया। चलते 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 मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। हम सेवाओं के स्वर्णिम वर्ष में पहुंचकर बड़े फख्र से कहते हैं कि फरिश्ताबाद में ये सेवाएं निरंतर विस्तार को पा रही हैं और पाती ही रहेंगी। अब तो आदरणीय उषा दीदी जी की सैकड़ों चैतन्य भुजाएं ईश्वरीय सेवाओं को चारों ओर फैलाकर बाबा और उनका भी नाम रोशन कर रही हैं। उन सभी का यही संकल्प है कि मत पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो शिखर की ओर निरंतर सफर का है इरादा। न हारेंगे हौसले उम्र भर, ये किसी और से नहीं, ये किसी और से नहीं, स्वयं भगवान से है हमारा वादा। तालियों के साथ बड़े दिनों के बाद फिजा हुई आबाद, गोल्डन जुबली मना रहा आज फरीदाबाद। बड़े दिनों के बाद फिजा हुई आबाद, गोल्डन जुबली मना रहा आज फरीदाबाद। गाती दसों दिशाएं दिल से दुआ लुटाए, बाबा दादी फूल बिछाए दे रहे आशीर्वाद। गोल्डन जुबली मना रहा
आज फरीदाबाद, हैप्पी हैप्पी सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी हैप्पी सेलिब्रेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। एक विशाल वट वृक्ष बना, इतनी की सेवाएं, जीवन देकर पूरी की है बाबा की आशाएं। एक विशाल वट वृक्ष बना, इतनी की सेवाएं, जीवन देकर पूरी की है बाबा की आशाएं। हर शय हर सू दे रहे हैं दिल से मुबारकबाद, गोल्डन जुबली मना रहा आज फरीदाबाद, हैप्पी सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी हैप्पी सेलिब्रेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। ओम शांति। आज मैं ऐसा कहूँगी कि यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने का सबसे पहला तो मैं बाप दादा का स्वागत करूँगी, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। क्योंकि इस जीवन को बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मीठी जगदम्बा माँ की नज़र पड़ी, फिर उसके बाद जब बाप दादा से मधुवन में मिलने आई तो बाप दादा ने भी स्पष्ट हमारे लौकिक बाप को भी कहा कि बाबा चाहता है इस बच्ची को पटना भेजना। लेकिन वो सब कहानी परिस्थिति आप सब ने सुनी। लेकिन जब उसी लक्ष्य को लेके कि बड़ों की आश, भगवान की आश, ब्रह्मा बाप की आश, जगदम्बा माँ की आश, जो सबकी आशाओं को पूरा करने वाले, उन्होंने मुझ आत्मा से ये एक उम्मीद रखी है, तो ये अंदर में आत्मा में घर कर गया कि इनकी उम्मीद को कुछ भी हो मुझे पूरा करना है। आखिरकार जीवन में एक दिन ऐसा आया जो मिठू दादी ने पटियाला में प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो लौकिक बाप से 1 सप्ताह की छुट्टी ली और आज तक भी मेरा 1 सप्ताह का कोर्स चल ही रहा है। तो इसलिए सबसे पहले बाप दादा जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाने के लिए स्वीकार किया, बनाया उन्होंने, उनका मैं तहे दिली से इस सभा में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उसके साथ साथ हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, चंद्रमणि दादी जी, इन सब ने भी मुझे अपनी सूक्ष्म भावनाओं से आज यहाँ तक पहुँचाया। तो इसलिए उनको भी मैं अपने सन्मुख देख रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ। तो उन सब का भी मैं बहुत बहुत तहे दिली से आज अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज इस गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर मंच पर सुशोभित आदरणीय
आदि रतन हमारे विद्यालय की चीफ रतन मोहिनी जी, आपकी उपस्थिति से हमारे सभी पूर्वजों की उपस्थिति हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। साथ साथ सारे कार्यक्रम को अति कुशलता पूर्वक आयोजित करने वाली मुन्नी बहन जी और अन्य सभी, क्योंकि सबके नाम लूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, हमारे प्यारे मंच पर सुशोभित आदरणीय बहनों और भाइयों, और ख़ास तौर पे शुक्ला बहन जी जिन्होंने फरीदाबाद में बीज डाला था, तो जो आज आप देख रहे हैं कि अंकुरित होकर आज बहुत बड़े वृक्ष के रूप में, जिसमें 50 सेंटर और 500 गीता पाठशालाएँ हैं। आपने फ़ोटो भी देखा होगा, कितने सारे टीचर हैं, सारा इतिहास आपने वीडियो के द्वारा सुन लिया। आपका ख़ास तौर पर आशा बहन जी, जो कि दिल्ली जोन में हर जगह सेवा करती हैं और उमंग उत्साह दिलाती हैं, आपका और सभा में बैठे हुए और पीछे बैठे हुए सभी फरीदाबाद के, बाबा कहते हैं कि जो स्थान नदियों को बहाए, अर्थात अपने हैंड्स को दूर दूर तक भेजे, यहाँ तक कि मधुबन में भेजे। मैं तो हैरान रह गया कि मधुबन के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में फरीदाबाद के भाई खास तौर पे मैंने देखे, इतनी सेवा कर रहे हैं, दिल खुश हो गया। और सभा में भी जो हमारे, मेरा ख्याल इनवाइटेड ज़्यादातर भाई बहन फरीदाबाद के ही हैं, उस एरिया के ही हैं, वरना तो ये हाल छोटा पड़ जाता। बहुत से भाई बहन बाहर उत्सुकता से सोच रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, तो खैर वो भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इस शुभ अवसर पर हमने 2-3 बातें नोट की। एक तो ये कि फरीदाबाद दिल्ली से भी आगे कई बातों में निकल गया। बाबा हमेशा कहते हैं सन शोज फादर, तो फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम अभी तक दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन फरीदाबाद में हो गया। कितनी खुशी की बात है कि फरीदाबाद ने फ्यूचर ऑफ पावर का कार्यक्रम भी कर लिया। दूसरी बात, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा सिवाय पॉलिटिशियन वर्ग के जिनकी इन्होंने सेवा ना की हो। सबके हमने सीन देखे। कोई बात नहीं, आजकल पॉलिटिशियन तो कोई सत्ता में नहीं रहे खास। उसके पश्चात बहन जी ने कहा कि हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिला और ऐन मौका ऐसा हुआ, ये सोचकर गई कि मुझे पटियाला नहीं जाना है, और उधर से दीदी जी ने इनको शुक्ला बहन के पास भेज दिया। शुक्ला बहन की प्रसिद्धि है कि उन्होंने इतने केंद्र उपकेंद्र खोले हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। लिस्ट देखकर हम जान सकते हैं कौन सा केंद्र कहाँ है। स्वरम जयंती की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सुनाई पड़ी ना सबको? दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र के निमित्त शुक्ला दीदी के मार्गदर्शन में राजयोगिनी उषा बहन और उनके साथी बहनों ने फरीदाबाद में सेवा केंद्र खोलकर परमात्म ज्ञान की जोत जगाई। फरीदाबाद में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की 34 शाखाएं और 92 समर्पित भाई बहन यहाँ के निवासियों में परमात्म ज्ञान, दैवी गुणों के साथ सुख शांति प्रेम की भावना दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। सेवा केंद्र के निमित्त उषा बहन ने
साकार बाबा की भी पालना ली है। आप उदार चित बेफिक्र बादशाह फ्राक दिल है। आपने इस मधुबन महायज्ञ में अपनी 24 भाई बहन को सेवा में समर्पित कराया है। फरीदाबाद में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 50 वर्षों से परमात्म ज्ञान के प्रकाश की किरणें मानवता में फैला रहा है। यह स्थान शुरू से ही बाप दादा के वरदान, दादियों की दुआएं और निमित्त टीचर्स बहनों की सेवा भावना और उनके तप के बल से एक छोटे सेवा केंद्र से आध्यात्मिक सेवा के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जहाँ अनेक जिज्ञासु रोज आध्यात्मिक शिक्षा, सहज ज्ञान और राजयोग से अपनी जीवन को व्यसन मुक्ति, तनाव मुक्त, गुण मूल्य जीवन बना रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास और निश्चय है कि आप सभी भाई बहनों के गुण मूल्य जीवन को देखकर और आत्माएं भी प्रेरित होंगी और अपनी जीवन को सुख शांति से भरपूर और मूल्यवान बनाएंगी और आगे चलकर यह भूमि परमात्म प्रतिज्ञा से परमात्म प्रत्यक्षता में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। फरीदाबाद सेवा केंद्र के स्वरम जयंती महोत्सव के पुनीत अवसर पर मैं सारी दैवी परिवार और निवासियों को बधाई देती हूँ और यह भावना करती हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब सर्व संपन्न समाज का स्वरूप इस भूमि पर दैवी राज की स्थापना के रूप में दिखाई देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच आसीन आदरणीय रतनमोहिनी दादी जी, मुन्नी बहन और ब्रजमोहन भाई को समक्ष रखते हुए सभी मंच आसीन होली हंसों को साथ लेते हुए और आप सबको देखते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राण बाप दादा, दीदी दादियां और उसमें भी जानकी दादी जो सूक्ष्म रूप में हम सबके पास आई, उन सबको, गुलजार दादी जी को भी समक्ष रखते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और प्राण बाप दादा तथा दीदी दादियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के इस शुभ अवसर पर गोल्डन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मुझे याद आता है अच्छे प्रकार से
एक बहुत साधारण माता जो फरीदाबाद में उसके परिवार के लोग रहा करते, और वो मुझे बार बार आकर कहते कि दीदी फरीदाबाद चलो। तो मैं आपको क्या बताऊं, उस माता की आवाज मैंने बाबा तक पहुंचाई, और बाबा ने, क्योंकि हमें फरीदाबाद में कोई नहीं जानता था, एक विश्वनाथ भाई जो बल्लभगढ़ में सेवादारी के रूप बिजली डिपार्टमेंट में सेवा करते थे, वो वहाँ बल्लभगढ़ में रहा करते। तो उनके सहयोग से और बाबा को साथ लेकर एक ऐसा ट्रक सब चीजों से भरकर मैं फरीदाबाद में अपने बहुत अच्छे अच्छे साथियों को लेकर वहाँ से, क्योंकि भाई लोगों ने भी, वहाँ के लोग भाइयों ने भी मुझे बहुत साथ दिया, और हमने उस संकल्प को साकार करने की कोशिश की। पर मैंने देखा, हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी की थी, पर फरीदाबाद के भाई बंधुओं को देखकर, फरीदाबाद आप सबने देखा होगा, एक फरीद की नगरी, एक तपस्वी योगिक साधक की नजरें थी। तो मैंने देखा उसका प्रभाव उन भाई बंधुओं के अंदर भी है, और बहुत फास्ट गति से हमारे पास बहुत सारे भाई बहन आने लगे। ओम शांति। आज का दिन बहुत शुभ और महान है। आज फरीदाबाद की गोल्डन जुबली है। हमारी उषा दीदी ने बहुत दिल से आके कहा तो हम ये प्रोग्राम मधुबन में करें। तो मैंने कहा मधुबन तो आप सबका घर है, आप जो चाहो वो करना चाहो वो कर सकते हो। तो हमने इनको खुले दिल से छुट्टी दी और कहा जो भी सहयोग मेरे से चाहिए आप मतलब खुशी से आकर के बताना, और मैं आपकी सहयोगी साथी हूँ। और मैंने बहुत दिल से ये प्रोग्राम की रचना रची। उषा बहन ने तो की सब कुछ, लेकिन इसके साथ हमने भी पूरा सहयोगी बन के दिल से ये रचना रची। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, इतने समय के बाद आज मधुबन में कोई सुंदर स्टेज प्रोग्राम हो रहा है। आज कोई स्वर्ण जयंती हो रही है, नहीं तो 1.5 साल से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद ही था। शांति शांति शांति, तो शांति तो अब भी है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया तो मौजों की दुनिया है, खुशहाली दुनिया है। उस खुशियों की दुनिया में खुशहाली छा जाती है तो मन सबका प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो आज के अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं इतना ही कहूँगी। मैं सुबह क्लास भी करा के आई थी, फरीदाबाद वालों का सौगात राखी सब दी थी, लेकिन इस समय मैं इतना ही कहूँगी, जैसे उषा बहन जी ने अपने संगठन के साथ में सब बहनें भाइयों के साथ में मिलकर के और इतना सुंदर संगठन तैयार किया और इतनी सेवाओं की वृद्धि की है, तो अब ये सेवाएं दिन दूनी रात चौगुनी खूब खूब आगे बढ़े और खूब बाबा का नाम विश्व में रोशन होवे। और साथ में मैं ये विशेष कहूँगी, तो हमारी उषा बहन जी सदा हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। हैप्पी तो है ही है ब्राह्मण, ये मेरे मन के दिल की दुआ है। तुम जियो हजारों साल,
साल के दिनों 50,000। तो सब सेवा होती रहेगी। अब मैं बाबा की, दादी जी की, आज दादियाँ भी वतन से मुस्कुरा रही है, देख रही है गोल्डन जुबली, और मैं बाबा और दादियों की तरफ से उषा बहन जी को गोल्ड का बैच पहना रही हूँ और यज्ञ की तरफ से सौगात दे रही। आदरणीय मुनि दीदी जी, आदरणीय उषा दीदी को गोल्डन का बैच पहना रहे हैं और सेंटर के लिए सौगात देंगे। और इसके पश्चात 5 बहनें तैयार रहेंगी। आदरणीय रतन दीदी जी, आदरणीय हरीश दीदी जी, निर्मल दीदी जी, सुभद्रा दीदी जी, सुशीला दीदी जी। आदरणीय मुनि दीदी जी ये भोग के बर्तन, सोने की प्लेट में चांदी के बर्तन बाबा के भोग के लिए सेंटर के प्रति दे रही हैं, भोग के रुमाल दे रही हैं। रतन दीदी जी को गोल्ड का बैच पहना रहे हैं आदरणीय मुनि दीदी जी। निर्मल दीदी जी, सुभद्रा दीदी जी, सुशीला दीदी जी। 1 by 1 कृपया पीछे होते रहें जिसका बैज हो गया है, ताकि इन खुशियों की शहनाई में जिसका बैज हो दिल गया है मयूरा नाच रहा है। तालियां तो बजाई ही हम सकते हैं, मीठी मीठी तालियां, एक ही धुन में तालियां, एक खुशी में तालियां, एक इन क्षणों के लिए तालियां। ये लम्हा फिर हो न हो, इन पलों को हम अपने दिलों में संजो लेते हैं, हम अपने साथ समा लेते हैं। आदरणीय मुनि दीदी जी सेक्टर 11 को गोल्ड बैच पहना रही हैं। आदरणीय मुनि दीदी जी, मुनि दीदी जी, मुनि दीदी जी को गोल्ड बैच पहना रही हैं। और सुभद्रा दीदी, सुभद्रा दीदी जी और सुशीला दीदी जी। अभी बड़ी दादी जी, हमारी दादी जी अपनी उषा दीदी जी को बहुत ही सम्मान के साथ सौगात भेंट कर रहे हैं, बैच। ये पल हमारे लिए बहुत ही शान और अदब के हैं। अभी बड़ी दादी जी, दादी रतन मोहिनी जी, उषा दीदी जी को मेडल अर्थात सेवाओं के इस उत्तम परिणाम के तौर पर सम्मानित करते हुए बैच पहना रही हैं, अंगूठी पहना रही हैं। अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के भी, और सबसे बड़ी बात हमारी आशा दीदी जी भी अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगे केक कटिंग के बाद। स्टेज पर जितने भी भाई बहन हैं, सबसे अनुरोध है उषा दीदी जी से सौगात जरूर लेंगे। अभी बच्चों के कल्चरल आइटम बहुत सुंदर सुंदर है, वो भी आप सभी जरूर देखेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। One God, family.
विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। फरीदाबाद बाबा से प्यार रखता है। फरीदाबाद एक मत एक संगठन को प्रदर्शित करता है। फरीदाबाद सेवा में सदा आगे हाजिर रहता है। फरीदाबाद पारिवारिक स्नेह और अपनापन देता है और फील करता है। ऐसे फरिश्ताबाद, आज से आपका नाम फरिश्ताबाद, ऐसे फरिश्ताबाद नगर को, सब जोन को बहुत बहुत प्यार से कोटि कोटि बधाइयाँ हैं। और आज आपने गोल्डन जुबली मनाई है, अब डायमंड गेट के इनॉग्रेशन की तैयारी करिए। ओम शांति। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो